हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी। तो फ्रेंड्स, जेठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी वर्ष की सभी एकादशियों में से सबसे कठिन और बड़ी एकादशियों में से एक मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और जल का दान किया जाता है। और जो साधक निर्जला एकादशी का व्रत पूरे नियम के साथ करते हैं, वो अगर पूरे साल की एकादशियों का व्रत ना भी रहे तो इस एक एकादशी के व्रत करने से उन्हें पूरे साल की एकादशियों का जो पुण्य फल है वो प्राप्त होता है। तो चलिए निर्जला एकादशी की पूजा की विधि देखते हैं। तो निर्जला एकादशी की पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि करने के बाद आपको चौकी लगा लेनी है और चौकी पर एक पीले रंग का आप वस्त्र बिछा लें। और देखिए, इस पूजन को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाना चाहे तो चौकी भी लगा सकते हैं। और अपना जो मुख है उसे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आप रखें और यहाँ थोड़े से मैंने फूल बिछा लिए हैं। और इसके बाद भगवान विष्णु की आपके पास मूर्ति, फोटो जो भी है आप उसे विराजमान कर लें, या भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को आप विराजमान कर सकते हैं अगर फोटो या मूर्ति नहीं है, जैसे लड्डू गोपाल, कृष्ण भगवान। और साथ ही फूलों का आसन देते हुए यहाँ गणपति जी की स्थापना हम कर लेंगे। और अब देखिए, हमने यहाँ पर थोड़े से तिल ले लिए हैं एक पात्र में। आप तिल ले लें, जौ ले लें, गेहूं ले लें। और देखिए, एकादशी में चावल का यूज नहीं किया जाता है, बिल्कुल चावल यूज नहीं किए जाते हैं। और इसके बाद अब हमें एक घड़ा लेना है और घड़ा थोड़ा आप बड़ा लें, क्योंकि ये घड़ा दान कर दिया जाता है। तो जिसे भी आप दान दे वो अपने यूज में से ला सके। और कोरा घड़ा हमें लेना है, यूज किया हुआ घड़ा आपको नहीं लेना है। और इसके साथ जो ढक्कन है वो भी आप रख लें। और इसके बाद जो भी मौसमी फल हो आपके पास उन्हें आप रख लें, तरबूज, खरबूज, आम, खीरा, ककड़ी। और इसके साथ ही एक देसी घी का हमें दीपक प्रज्वलित कर लेना है। और इसके बाद थोड़ा सा जल और फूल की सहायता से हम स्नान की भावना से गणपति जी को, श्री हरि विष्णु को, माता लक्ष्मी को और चौकी का शुद्धिकरण कर लेंगे। अब स्नान के बाद जिस तरह से वस्त्र पहने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से गणपति जी को हमने वस्त्र की भावना से कलावा और जनेऊ अर्पित कर दिया है। और भगवान विष्णु को यहाँ पर वस्त्र की भावना से कलावा और जनेऊ अर्पित कर देंगे हम। और जो हमने मिट्टी का घड़ा लिया है उसके कंठ पर भी आप मोली बांध लें, क्योंकि कोई भी चीज खाली नहीं छोड़ी जाती। इसके साथ ही गणपति जी को चंदन, रोली, तिल समर्पित करते हुए हम पूजन कर लेंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी पूजन में गणपति जी का पूजन सर्वोपरि होता है, सबसे पहले उनका पूजन किया जाता है। और इसके साथ यहाँ देखिए, गुड़हल का फूल है मेरे पास, तो गणपति जी को मैं वो अर्पित कर दूंगी। इसके साथ ही श्री हरि को, माता लक्ष्मी को और श्री हरि के हाथों में जो शंख और चक्र हैं उन्हें, और फोटो में जो भी देवी देवता हैं सभी को हम टीका कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, निर्जला एकादशी तो ये बहुत ही कठिन एकादशी होती है और ऐसे महीने में पड़ती है जो पूरे साल का सबसे गर्म महीना होता है, यानी जून में ये एकादशी आती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सफेद तिल लिए हैं, अगर आप चाहें तो काले तिलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो जल से भरा कोरा घड़ा हमने रखा है, इसके ऊपर अगर आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं चंदन रोली से। तो इस घड़े में आप खाली चंदन और रोली से एक छोटा सा टीका कर दें। और इसके साथ ही जो भी फूल हो आपके पास, भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को, सभी को हम वो फूल अर्पित कर देंगे। और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पूजन में इत्र का बहुत अधिक महत्व है, तो यहाँ पर मैंने सभी को इत्र अर्पित कर दिया है। और गणपति जी को यहाँ अलग से हमने भोग रखा है आम का। और इसके साथ एकादशी पर देखिए, अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, ना ही अन्न खाया जाता है। और ये तो निर्जला एकादशी है, इसमें तो जल भी नहीं पिया जाता। तो यहाँ पर जो भी फलाहार हो उसे आप अर्पित करें, जल अर्पित करें। तो यहाँ पर मैंने आम का और चौलाई के लड्डू का भोग लगाया है, और सभी भोग में आप तुलसी दल अवश्य डाल दें। और इसके साथ ही देखिए, जब आप ये घड़ा दान करें तो अगर आप चाहें तो वस्त्र का दान भी कर सकते हैं साथ में। इस तरह से अंगोछा आप ले आए, या इसकी जगह पर आप 1.25 मीटर के कपड़े का दान भी कर सकते हैं। अब देखिए, इस घड़े में हमने जल तो भर दिया है लेकिन चीनी नहीं डाली है, क्योंकि देखिए मीठा डालने से ये घड़ा खराब हो जाएगा। तो अलग से हम चीनी रख लेंगे, और जो भी आपको दक्षिणा निकालनी हो उसे भी आप रख लें। अब देखिए, चूंकि सबसे गर्म महीने में ये एकादशी आती है, तो जल के दान के साथ साथ हाथ का जो पंखा होता है, जिसे बीजना भी बोलते हैं, उसे भी आप दान कर सकते हैं।
अब इसके साथ ही एकादशी व्रत कथा की पुस्तिका का भी हम पूजन कर लेंगे और हाथ में थोड़े से पुष्प या तिल के दाने लेकर आप एकादशी यानी निर्जला एकादशी की व्रत की कथा पढ़ लें या सुन लें और जो भी आपने हाथ में ले रखा है उसे भगवान के समक्ष अर्पित कर दें। और इसके बाद जो दीपक हमने प्रज्वलित किया था उसी से मैं यहाँ पर आरती कर लूंगी। आप चाहें तो अलग से दीपक लगाकर भी आरती कर सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो इस तरह से आरती संपन्न करने के बाद हम हाथ जोड़कर प्रभु के समक्ष क्षमा याचना कर लेंगे इस तरह से कि प्रभु जाने अनजाने इस व्रत पूजन को करने में अगर हमसे किसी भी प्रकार की त्रुटि या भूल हो गई है तो हमें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद सदैव हम पर बनाए रखें। तो इस तरह से निर्जला एकादशी का पूजन किया जाता है। और निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो दो तरह से किया जाता है। कुछ लोग तो पूरे दिन निर्जल निराहार रहकर व्रत करते हैं, मतलब पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते हैं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते हैं। तो अगर आप इस तरह से व्रत करते हैं तब तो सर्वोत्तम है। और पूरे साल की एकादशियों का व्रत अगर आप ना भी रहें तो इस तरह से अगर व्रत रह लेते हैं ये निर्जला एकादशी का तो पूरे साल की एकादशियों का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर आप निर्जल पूरे दिन नहीं रह सकते हैं तो आप इस तरह से भगवान विष्णु का पूजन करके मीठे जल का दान करने के बाद शाम के समय नींबू का या आम का शरबत या खाली पानी में चीनी डालकर आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। और देखिए इसमें मीठे जल का ही यानी शरबत का ही दान किया जाता है और शरबत ही ग्रहण किया जाता है सबसे पहले। और देखिए अगर आप व्रत ना भी कर पाए तो निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का इस तरह से पूजन जरूर करें। और देखिए घड़े का दान तो आप जरूर ही करें क्योंकि बहुत से लोग आज के दिन प्याऊ लगवाते हैं और जो शरबत है उसके भंडारे करवाते हैं। और कई लोग देखिए जो अनाथ आश्रम है वृद्धाश्रम है वहाँ पंखे वगैरह का दान करते हैं, मतलब जो गर्मियों में हमें राहत दें इस तरह की चीजों का दान किया जाता है। तो अगर हम ज्यादा कुछ ना भी कर पाए तो कम से कम हमें जल का दान तो अवश्य करना चाहिए। और उस जल को आप घड़े में भर लें, वाटर बॉटल में भर लें और किसी भी कन्या को या ब्राह्मण को या सुयोग्य पात्र को आप इसे दान कर सकते हैं। और एकादशी की तिथि पर चावलों का दान नहीं किया जाता है, द्वादशी वाले दिन चावल दान किए जाते हैं। और तुलसी पत्ते भी आप देखिए एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें।